बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चारु वेद पुराणी अष्टदश, चारु वेद पुराणे अष्टदश बालिनी की रामायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सबर के बेर सुदामा के तांदुल, सबर के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। धन्वंतरी जी कहते हैं कि हे सुश्रुत, ओमकार आदि मंत्र आयु देने वाले तथा सब रोगों को दूर करके आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटने के पश्चात वे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। ओमकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जाप करके मनुष्य अमर हो जाता है, आत्मा के अमर तत्व बोध को प्राप्त करता है अथवा देवता रूप हो जाता है। गायत्री भी उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है। ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र उत्तम औषध है। इस मंत्र का जाप करने से देवता और असुर श्री संपन्न तथा निरोग हो गए हैं। जगत के समस्त प्राणियों का उपकार तथा धर्माचरण ये महान औषध है। धर्म सद कृत धर्मी, इन धर्म संबंधी नामों के जप से मनुष्य निर्मल शुद्ध हो जाता है। श्रीधर, श्रीशाह, श्रीनिवास, श्रीधर, श्री निकेतन, श्रीपति तथा श्री परम, इन श्रीपति संबंधित नामात्मक मंत्र पदों के जप से मनुष्य लक्ष्मी धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। कामी, कामप्रद, काम, कामपाल, हरि, आनंद, माधव, श्री हरि के इन मंत्रों के जप से, कीर्तन से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। राम, परशुराम, नरसिंह, विष्णु, त्रिविक्रम, ये श्री हरि के नाम युद्ध में विजयी इच्छा रखने वाले योद्धाओं को जपने चाहिए। नित्य विद्याभ्यास करने वाले छात्रों को सदा श्री पुरुषोत्तम नाम का जप करना चाहिए। दामोदर नाम का बंधन दूर करने वाला होता है। पुरुषाक्ष, ये नाम मंत्र नेत्र रोगों का निवारण करने वाला होता है। ऋषिकेश, इस नाम का स्मरण भयहारी होता है। औषध देते हैं और लेते समय इन सबके नामों का जप करना चाहिए। औषध कर्म में अच्युत, इस अमृत मंत्र का भी जप करें। संग्राम में अपराजित का तथा जल से पार होते समय श्री नरसिंह का स्मरण करें। जो पूर्वाधिक दिशाओं में यात्रा में क्षेत्रिक कामना रखने वाले हो, वह क्रमशः चक्री, गदे, सांखी और खंगी चिंतन करके व्यवहारों में भक्ति भाव से सर्वेश्वर अजित स्मरण करें। नारायण का स्मरण हर समय करना चाहिए। भगवान नरसिंह को याद किया जाए तो वह संपूर्ण भीतियों को भगाने वाले गुरुध्वज, यह नाम का विश्व हरण करने वाले हैं। वासुदेव नाम को तो सदा ही जप करना चाहिए। धान्य आदि के घर में
रखते ही समय तथा शयन करते समय भी अनंत हो और अच्युत का उद्धारण करे। ओम दुःस्वप्न दिखने पर नारायण तथा द आदि के अवसर को जलाशय का स्मरण करें। विद्यार्थी हयग्रीव का चिंतन करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए जगत श्रुति का तथा शौर्य की कामना हो तो श्री बलभद्र का स्मरण करें। इनमें से प्रत्येक नाम अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। इस प्रकार से मृत्यु संजीवनी सिद्ध योग करने वाले भी मंत्र हैं। ओम हुम जुम स्वः अथवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षमामृतात्, ऐसे मृत्यु संजीवनी मृत्यु के संजीवन कारक मंत्र का भी जाप करने का बहुत भावी फल है। इस प्रकार से अग्निदेव भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, जो भी कोई इन मंत्रों के साधना के द्वारा मंत्रों से उपचार करते हैं उनका भी कल्याण होता है। जिस प्रकार से जीवन में औषधि आदि से रोगों का निवारण होता है, उसी प्रकार से शरीर के अग्रिम भाग के अंदर में इन मंत्रों के जापों से, इन मंत्रों के पाठन से नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, नाना प्रकार के रोग दोष कष्ट आदि दूर होते हैं, अनंत अनंतकारी दोषक आदि का इसमें निवारण किया जाता है। अब यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि स्कंद के शिव साधकों को ऐसे मंत्रों का जाप करके ही रुद्राक्ष को भी धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की धारण करने के ऊपर में वशिष्ठ देव पूछते हैं कि हे अग्निदेव, रुद्राक्ष किस प्रकार के होने चाहिए? तो वो कहते हैं कि देखो, प्रत्येक मन का सब ओर से सम और दृढ़ होने चाहिए। रुद्राक्ष एक मुख हो, त्रिमुख हो, पंचमुख हो, जैसे भी मिल जाए धारण करने, द्विमुख हो, चतुर्मुख हो, षणमुख हो, रुद्राक्ष की प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात ना हो, वह फूटा या घुना नहीं होना चाहिए, तीखे कंठक वाले होना चाहिए। दाहिने बाएं तथा शिखा आदि में चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करने का इससे अब्रह्मचारी ब्रह्मचार अज्ञात पुरुष की घातक होती है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। शिव शिखा ज्योति सावित्र ये चार गोचर हैं। इस प्रकार से ये रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। तुलसी के माला को भी धारण करने का विधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ऐसे शुद्ध अशुद्ध देव आदि देवताओं को ध्यान करके तुलसी के बगैर कटे, बगैर फटे अथवा घुले हुए बगैर तुलसी की शुद्ध पवित्र माला को गंगा जली में शुद्ध करके जीवात्मा को कंठ में धारण करना चाहिए। क्रमशः दैनिक रूप में सोते उठते जगते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे उद्वत जीव कल्याणी मंत्रों का जाप करना चाहिए। तब जाके ऐसे मुक्ति प्रदायणी मंत्रों का अनुसंधान होता है और ऐसे अनुसंधानों में जीव आत्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार से ऐसे मंत्र जापों की कथाओं को जो पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, उसके ऊपर में ग्रंथ भगवान की अनुकंपा होती है। आज की कथा में आप लोगों ने सुना कि जिस प्रकार से औषधि से उपचार किया जाता है, उसी प्रकार से मंत्रों से भी उपचार करने का विधान बतलाया गया। अब मंत्रों से उपचार करने का विधान कैसे बतलाया गया है वो आप ध्यान से श्रवण कीजिए। जैसे आप लोगों ने अभी सुना कि ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण, ऐसे जो मंत्रों का जाप है, ऐसे जापों को करने से नारायण की प्राप्ति होती है। रुद्र की प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय बीज मंत्र ओम होम जुम श अथवा मृत्यु संजीवनी ऐसी व्रत, महामृत्युंजय व्रत
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। ऐसे मंत्रों के जाप करने से जो तरंग उठती है उस तरंग से भी उपचार किया जाता है। आपको मैं बतलाता हूँ कि आप लोगों ने पृथ्वी पे देखा होगा कि चिकित्सा का दो ही विधान है, एक औषध्य, दूसरा जो लेपन विधि का विधान है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि औषधीय लेपन विधि के अलावा भी एक और विधान है चिकित्सा का। तो चिकित्सा का क्या विधान है? तो वो कहते हैं तरंग रूपेण विधान। इस तरंग रूपेण विधान का क्या विधान है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार के रोग दोष कष्ट आदि को प्राप्त करता है तो ऐसे कई पाठ हैं, कई अनुष्ठान है अथवा कई बीज मंत्रों के जाप हैं जिसको करने से उनके उत्पन्न तरंगों से शरीर के अंदर की व्याधियां खत्म होती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, केवल ओमकार शब्द का ही स्वर करने से नाना प्रकार की व्याधियां खत्म हो जाती है। आपको मैं बतलाता हूँ, हम लोग नाना प्रकार के मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे वो कई सारी क्रियाओं को करवाते हैं, लेकिन मूलभूत रूप में वो तरंग उत्पन्न करते हैं, स्वर रूपेण तरंग उत्पन्न करते हैं जो मंत्रों के जाप से ही उठता है। उन मंत्रों के जाप से उठती हुई तरंगों को जब आप अपने शरीर के अंदर में लेंगे तो सबसे पहले आपका मन एक जगह एकाग्रचित्त होगा। दूसरी, जो मन के अंदर में उथल पुथल उठ रही है वो एक जगह पे रुकेगा। आपको मैं बतलाऊं, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उत्तम भोजन करने का विधान है, शाकाहार भोजन करने का विधान है, उसी प्रकार से एक स्वस्थ जीव के लिए, एक सनातन धर्मी जीव के लिए प्रातः काल केवल और केवल 11 बार ओमकार का शब्द जो है वो गुंजन करने का भी विधान है। उससे क्या होता है, उससे जो है शरीर के अंदर कई सारी जो ऐसी हमारी नाड़ियां हैं जो किसी ना किसी प्रकार कहीं चीजों पे कहीं जगह पे रोधक हो गई हैं, वो इस ओम स्वर्ग से वो खुल जाती हैं। उसके बाद में ओमकार का जो शब्द है वो शब्द सांस को खींचकर और ऊपर भाग करके जब आप ओमकार का शब्द को स्वर रूपेण में देते हैं तो ऐसे ओमकार शब्द को जब वो गूंजता है और वो तरंगे जब शरीर के अंदर में उत्पन्न होती है तो वो शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको खोल देती हैं। उसी प्रकार से और जो आप लोगों ने अभी विष्णु भगवान के मंत्रों को स्मरण किया और अभी उसको श्रवण किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, इन मंत्रों का जो आप लोगों ने अभी जाप सुना, इस जापों के अंदर पे भी देवता आ जाते हैं। मैं आपको बतलाऊं, पीछे मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी पृथ्वी पे भगवान कैसे आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ भगवान कैसे आ जाते हैं। भगवान जो है मंत्रों के अधीन है। जो व्यक्ति शुद्ध चित्त करके जिस भी देवी का, देवता का, जिस भी इष्ट देव का आवाहन करना चाहता है तो उनके शुद्ध मन भाव रखकर उनका मंत्र का जब वो जाप करता है शुद्ध भाव से तो वो देव अथवा देवी वहां पे प्रकट हो जाते हैं, उस मंत्रों के अधीन होते हैं। आपको पता है, मैं आपको बतलाऊं, जैसे कि पृथ्वी पे देव आवाहन का माध्यम केवल और केवल मंत्र जाप है। पृथ्वी पे देव आवाहन का जो विधान है वो केवल और केवल मंत्र जाप है। अब आपको मैं बतलाता हूँ इस मंत्र जापों में कितनी शक्ति है वो आप सुनो। सनत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र थे, ऐसे सनत कुमार आदि जो देव थे, उन ब्रह्मा जी के ओजस पुत्रों ने केवल और केवल ओम नमो नारायण ऐसे जापों को कर करके अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया था वो सनत कुमार आदियों ने कि उन्होंने ब्रह्मा जी के ओजस पुत्रों को ना तो आयु वृद्धि होती थी, ना वो बूढ़े होते थे और ना ही उनको भूख प्यास लगती थी, केवल एक मंत्र के जाप को सिद्ध करने से। आपको मैं बताता हूँ
कि मंत्र जाप सिद्ध कैसे होता है। अब कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हम लोग तो खूब करते हैं लेकिन हमारा तो कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। मैं आपको बतलाऊं मंत्र सिद्ध कैसे होता है। सर्वप्रथम जिस भी मंत्र को आपको सिद्ध करना है, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम उसके इष्ट देव को पहले ध्यान करना पड़ता है। प्रातः काल मंत्र जाप करें तो पूर्व दिशा के ओर मुख करके बैठें, और संध्या कालीन करें तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। और जब पश्चिम दिशा की ओर, जैसे अभी संध्या कालीन हो रही है, तो पश्चिम दिशा की ओर जब मुख करके बैठे तो श्वेत अथवा गर्म आसन के ऊपर में, जैसे कंबल का आसन सबसे शुद्ध माना गया है, ऐसे आसनों के ऊपर में बैठकर माला लेकर, जैसे कि अगर नारायण का आप करते हैं तो बैजंती की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, इनके ऊपर में नारायण का जाप होना चाहिए। रुद्र आदि देवताओं का अगर करते हैं तो उनके लिए रुद्राक्ष की माला अथवा चंदन की माला। देवी की अगर आप करते हैं तो चंदन की माला, स्फटिक की माला, इसके ऊपर में कर सकते हैं, अथवा मोतियों की भी माला के ऊपर में भी जाप होता है गौरी माता का। अब आप इस दिशा में बैठकर कुछ नहीं करना है, एक लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर में हल्का सा सिंदूर डालिए और एक दीपक को प्रज्वलित कीजिए और उसको प्रज्वलित करके ऐसे अद्भुत मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। और उस जाप को ऐसे जाप कीजिए जैसे कि आप श्वास लेते हो। मान के चलो जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो वो सांस लेने के वक्त में हमें महसूस होता है ना कि हमने सांस लिया है फिर सांस को निकाला है। उसी प्रकार से जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो उसको जब आप ग्रहण करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपको ये लगेगा कि जैसे जल को आप पी रहे हैं, ऐसे ही मंत्र आपके अंदर में उतर रहा है। आत्मा के अंदर में वो मंत्रों की प्रविष्टि हो रही है। लेकिन कोई ये कहेगा जी पंडित जी ये तो पहले दिन तो होगा नहीं, दूसरे दिन तो होगा नहीं। मैं आपको बताऊं, ये एक साधना है। इसका साधन करने के ऊपर में ही ये आपके अंदर में प्रविष्ट होगा, बगैर साधना के अंदर में प्रविष्ट नहीं होगा। तो साधना के पहले साधन करना पड़ेगा, अपने आप को साध्य करना पड़ेगा, और जब वो साध्य हो जाएगा, साधन हो जाएगा, तब जाके वो मंत्र आपके अंदर में प्रविष्ट होगा। ऐसे मंत्र अंदर में प्रविष्ट नहीं होगा। तो अब आप पहले सर्वप्रथम साधन करेंगे। मैं आपको बतलाऊं, मंत्रों के जाप की इतनी महिमा है कि ओम नमो नारायण, इसका जाप करके महर्षि अत्रि, उन्होंने अपने अंदर में इतना तेज कर लिया था, इतना तेज उत्पन्न कर लिया था कि महर्षि अत्रि जहां पर जाते थे वो स्वयंभू नारायण लगते थे, केवल उस मंत्रों के जाप पे। एक बार माँ भगवती लक्ष्मी ने पूछा भगवान नारायण को कि प्रभु आप दिन में केवल 6 घंटे ही के अंदर में जीव आत्माओं का देखते हैं, जितने भी 14 भुवन में जीव आत्मा है उनको आप 6 घंटों में ही देखते हैं, बाकी के काल आप क्या करते हैं? तो भगवान नारायण कहने लगे कि देवी बाकी के काल जो है मैं केवल और केवल नाम संकीर्तन सुनता हूं। जो भाव निष्ठा से नाम संकीर्तन कर रहे होते हैं उन नाम संकीर्तन को मैं श्रवण करता हूँ भाव निष्ठा से। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, ओम नमो नारायण ऐसे मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, उनके मैं जाप को श्रवण करता हूँ। मैं आपको बतलाऊं, एक बड़ी अद्भुत आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक संत थे जिनका नाम था गोपाल दास जी महाराज। ऐसे अद्भुत वो संत थे जिन्होंने नाम मंत्र की महिमा अपने अंदर में इतना कंठस्थ कर लिया था, नाम को जप करने करके इतने अपने आप को सिद्ध कर लिया था कि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जाप करके वो जिस चीज को स्पर्श कर देते थे तो उसके अंदर में नारायण भगवान प्रकट हो जाते थे। अब आपको मैं बतलाता हूँ, एक बार ऐसे महात्मन का कुछ नास्तिक लोगों ने उन संत का परिहास करने के लिए वो जा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके, भगवान नारायण की पूजा करके
वो अपने आश्रम कुटिया की ओर जा रहे थे, तो वहां पर कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने उन संत को रोक कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण ऐसे मंत्रों को कहकर वहां पे नारायण भगवान प्रकट कर देते हैं, क्या ये बात सत्य है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो सात्विक विचार वाला हो, सनातन धर्म वाला हो, जो आस्थावान व्यक्ति हो, उसके लिए तो ये हो सकता है, लेकिन जो नास्तिक हो, जो श्रद्धा आस्था नहीं रखता हो, ऐसे नास्तिक व्यक्ति के अंदर में ये उपासना नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तो नास्तिक है, लेकिन आप तो सात्विक हैं, आप आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, तो क्या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करके किसी के अंदर में नारायण भगवान प्रकट कर सकते हैं? तो वो महात्मा कहने लगे कि बेटा, ये जो मंत्र है ये कोई जादू करने की चीज नहीं है, ये जो मंत्र है ये कोई परिहास की वस्तु नहीं है, या ये मंत्र कोई ऐसे उच्चारणीय वस्तु नहीं है जो यूट्यूब के ऊपर में चला के सुन लिया, या किसी वीडियो सीरीज में सुन लिया, या वैसे कोई कीर्तन सुन लिया। ये ऐसा मंत्र नहीं है। ये मंत्र तो वो है कि जब व्यक्ति आराम से बैठकर ध्यान केंद्र लगाएगा और उसको जब जाप करेगा पूर्ण निष्ठा से, तब इस मंत्र के देव उससे प्रकट होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, वो तो जो भी कुछ है सो है, आप जो ये दैनिक रूप में लोगों को कथा सुनाते हो, प्रवचन देते हो, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हो, जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अब उस नास्तिक वस्तु ने क्या करा कि एक मिट्टी का गोलाकार गोलाकार वाला एक काला पत्थर ले लिया, और उसने कहा कि अगर बाबा आप मुझे ये बतलाओ कि ऐसे नाम मंत्रों से भगवान प्रकट होते हो, तो आप इस पत्थर के अंदर में नारायण भगवान को प्रकट करके दिखा दो। तो गोपाल दास जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे कि मूर्ख, ये तो मैं तुझे करके दिखा सकता हूं, लेकिन तू एक प्रण कर, अगर मैं ये तेरे को करके दिखा दूं तो क्या तू ये नास्तिकता को छोड़ के आस्तिकता को अपना लेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं भी प्रण करता हूं ये पूरे समाज के बीच में कि अगर ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ओम नमो नारायण मंत्रों को ध्यान करके अगर नारायण भगवान इस पत्थर के अंदर में प्रकट हो जाएंगे, तो मैं आज के बाद आस्तिकता को ग्रहण कर लूंगा, नास्तिकता को छोड़ दूंगा। अब गोपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर तेरे ऐसे मन विचार के भाव हैं तो अब मैं यहाँ पर बैठकर ओम नमो नारायण का मैं पाठ करूंगा, और इसके अंदर में भगवान को आना पड़ेगा। अब ऐसी वार्ता जब हो गई तो वो संत वहां पर बैठे, और वहां पर बैठकर उन्होंने अपनी माला निकाली, माला निकालकर नारायण भगवान का आवाहन किया, और एक माला का जाप उन्होंने करना शुरू किया, ओम नमो नारायण। ऐसे ओम नमो नारायण के स्वरों का जब जाप हुआ, वहां पे एक माला जब संपन्न हुई, तो इधर प्रभु बैकुंठ से चलने को जब तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? तो भगवान नारायण कहने लगे कि देवी, एक भक्त की निष्ठा है, एक भक्त की निष्ठा है, उस निष्ठा को संपन्न करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, वो भक्त की तो निष्ठा है, लेकिन वो देखो सामने में वो निष्ठा किसके लिए प्रकट करवा रहा है, वो तो नास्तिक है। तो भगवान कहने लगे कि ये बात ठीक है, वो नास्तिक है और ये आस्तिक है, लेकिन जिसकी श्रद्धा है मेरे में, उसकी श्रद्धा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या पता उसके श्रद्धा फल से ये नास्तिक सुधर जाए। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं, एक कथा है, अग्नि नारायण भगवान की कथा है, 22-23 दिनों से चल रही है, हर कोई हर प्रकार से सुनता है, कईयों को उसको श्रवण करके आस्था जगती होगी, कईयों को लगता होगा कि चलो एक कथा है, हो रही है, ठीक है, अच्छा है, अथवा नहीं है, ऐसे विचार भी होंगे। अच्छा,
ऐसा भी सोचते होंगे कि चलो दिन का आधा घंटे टाइम पास करने का एक ये माध्यम हो जाए। देखो, ये माध्यम नहीं है। और मैंने पीछे भी बतलाया था ना कि मैं इस कथा को क्यों कर रहा हूं। मैं इस कथा को इसलिए कर रहा हूं कि हास्य प्रकारेण भी कोई ऐसे मंत्रों का जाप जब सुनेगा, ऐसे पुराणों की कथा को श्रवण करेगा, तो वो उसका तो कल्याण होगा ही होगा। मेरा भी आगे भविष्य इस कथा को पढ़ने का अपने आप में नारायण भगवान कल्याण का मार्ग खोलेंगे। आपको मैं बतलाऊं, मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी ये जो कथा सुनाते हो इससे आपको क्या मिलेगा। ये कथा वैसे ग्रुप पे करते, कई वैसे स्थलों पे करते तो कुछ मिलता भी, ऐसे मंदिर में अकेले बैठ के कथा सुनाने का क्या फल मिलता है। तो मैंने उसको बोला कि देखो, एक सोनार होता है जिसके पास दो धातु है, एक सोना है और एक चांदी है। चांदी को वो टुकड़े टुकड़ों में बेचता रहता है, थोड़े थोड़े रूपों में भेजता रहता है, क्योंकि चांदी सस्ती है, सोना महंगा है। लेकिन पूरे दिन वो चांदी बेचता है, उससे उतना धन एकत्रित नहीं हो पाता है जो केवल 10 ग्राम सोने को बेचने से उसको एक बार में हो जाता है। कहने का अभिप्राय आप समझे कि मैं इस कथा को इसलिए सुना रहा हूँ, इस कथाओं और पुराणों को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने चांदी बेच के करना क्या है, और बेचना है तो सोना बेचो, जो कुछ मिले। इस पुराणों को स्मरण करने मात्र से, इनको स्पर्श करने के मात्र से ही नारायण भगवान की अनुभूति होती है। अपने शरीर को सिद्ध करने का माध्यम है ये, स्थान को सिद्ध करने का ये माध्यम है। अब वो गोपाल दास जी महाराज बैठे और उन्होंने बैठकर जो है ओम नमो नारायण का पाठ किया। उस पाठ के ऊपर में भगवान नारायण जब चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जब आप भी चल रहे हो तो मैं भी चलूंगी। अब माँ भगवती लक्ष्मी और नारायण भगवान वहां पे प्रकट हुए, और प्रकट होकर उस शिला रूप के अंदर में शालिग्राम भगवान के रूप में भगवान नारायण वहां पे प्रकट हो गए। और उस ओम नमो नारायण के मंत्रों के प्रभाव से, उस मंत्रों के तेज से वो शालिग्राम भगवान चमकने लग गए। उनके अंदर में अद्भुत तेज उत्पन्न हो गया, अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हो गया, जिसको उस नास्तिक व्यक्ति ने देखा और उसका विश्वास जुड़ गया कि ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जो कोई जाप करेगा वो किसी भी प्रकार से नारायण भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि जो भी कोई ऐसे मंत्रों का जाप करेगा, ऐसे मंत्रों का पाठन करेगा, अथवा ऐसी कथाओं को भाव निष्ठा पूर्ण रूप से श्रवण करेगा, उसका निष्ठतन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।